हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। जाति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में कहलाता है, तो ये कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। अब देख लीजिए इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई भी प्लांट्स हो गया या फिर कोई भी एनिमल्स हो गए, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में ही उसको क्या करना, उसका कंजर्वेशन यानी उसको संरक्षित करना हमारा इन सीटू कहलाता है। और इसी के विपरीत यदि आप इक्स सीटू कंजर्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्लांट्स है या फिर जो भी एनिमल्स है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से ला करके कहीं अलग उनका संरक्षित करना हमारे क्या कहलाता है, इक्स सीटू कहलाता है। जैसे कि आप जू में देखे हैं, जू में क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स हो गए या फिर लायंस हो गए, ये सभी क्या होते हैं, ये जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं इनको क्या किया जाता है कि चिड़ियाघर में ला करके रख दिया जाता है और इनको संरक्षित किया जाता है उसी चिड़ियाघर में। तो उनको उनके घर से उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग करके संरक्षित किया जा रहा है, इसलिए ये क्या कहा जाता है, इक्स सीटू कंजर्वेशन कहला जा रहा है। यदि इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में ही संरक्षित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है, एन एग्जांपल्स ऑफ इक्स सीटू कंजर्वेशन इज। इक्स सीटू कंजर्वेशन का आप लोग से भी यहाँ पे एग्जांपल पूछा है। तो इक्स सीटू कंजर्वेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोई भी एनिमल्स है या फिर कोई भी प्लांट्स है उसको क्या करना, उसके नेचुरल हैबिटेट से अलग करके उसका कंजर्वेशन करना हमारा इक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। इसका जो एग्जाम्पल्स है तो वो क्या है, वो है बोटेनिकल गार्डन। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं, डिफरेंट प्लांट जो होते हैं उनको यहाँ पे उगाया जाता है। किस लिए उगाया जाता है, तो रिसर्च के लिए हो गया और इनके कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि ऐसा प्लांट जो कि देखा जा रहा है कि अब ये तो प्लांट विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त होने के कगार पे है, तो उसको क्या किया जाता है कि उसके अनुसार, उस प्लांट के अनुसार ही उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है और उसको जो होता है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट उसके अनुसार बना के वहाँ पे इसको उगाया जाता है ताकि ये प्लांट जो विलुप्त होने वाला है विलुप्त न हो पाए। तो ये हमारे बोटेनिकल गार्डन में किया जाता है और इसके एजुकेशन पर्पज से भी यहाँ पे प्लांट को उगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, विच इज नॉट एन इंडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया। इसमें से भारत की इंडेमिक जाति नहीं है, तो भारत की इंडेमिक जाति इसमें से क्या नहीं है, तो ये है आप लोगों का हीविया ब्राजीलियंसिस। ये जो होता है भारत का इंडेमिक जाति नहीं है। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि जो इंडेमिक स्पीसीज है ये क्या होता है। तो इंडेमिक स्पीसीज एक ऐसा स्पीसीज होता है जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। जैसे कि पूरे संसार में कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी प्लांट्स या फिर कोई भी एनिमल्स सिर्फ व सिर्फ इसी एरिया में पाया जा रहा है और पूरे संसार में कहीं भी नहीं पाया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जाता है, वो होता है हमारा इंडेमिक स्पीसीज। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो जैसे कि जो ईस्टर्न हिमालयाज हो गए और वेस्टर्न घाट जो हो गए, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। बायोडाइवर्सिटी के आप लोगों से टाइप पूछा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। बायो मतलब क्या हो गया, जिसमें कि हम एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सभी के बारे में जानते हैं। डाइवर्सिटी मतलब इनकी विभिन्नता। बहुत सारे जब एनिमल्स प्लांट्स जो अलग अलग जो होते हैं इनकी विभिन्नता जब इसमें होती है तो उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसके आप लोगों से पूछा है टाइप के बारे में। तो जो बायोडाइवर्सिटी होते हैं उनके टाइप में यदि आप देखेंगे तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हो गया, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी हो गया, जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी हो गया और जो बीटा डाइवर्सिटी हो गया, ये सभी प्रकार के आप लोगों को बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन एन एरिया इज कॉल्ड। किसी क्षेत्र में पादप तथा जंतुओं के समूह को कहते हैं तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी। अब देखिए हमने आप लोग को कम्युनिटी में बताया था, जब इकोसिस्टम पढ़ा रहे थे तब बताया था कि कम्युनिटी क्या होता है, जहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप एक साथ रहता है। जैसे कि प्लांट क्या है, एक अलग स्पीसीज है, एनिमल क्या है, अलग स्पीसीज है, तो डिफरेंट स्पीसीज का एक ग्रुप एक साथ रह रहा है तो वो हमारा कहलाता है कम्युनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज लिविंग टुगेदर एट अ प्लेस फ्रॉम। किसी स्थान पर साथ साथ जीवन व्यतीत करने वाले एक जाति के जीव बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आप जानते हैं किसी एक स्पीसीज का ही एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो जो होते हैं किसी एक स्पीसीज का यदि ग्रुप हो गया एक साथ रह रहे हैं तो वो हमारा पॉपुलेशन होता है। जैसे डॉग का ही आप एक ग्रुप ले लीजिए या ह्यूमन का एक ग्रुप ले लीजिए, किसी एक का ग्रुप लीजिए तो वो हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है, द रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर। वन्य जंतुओं की विलुप्ति का कारण है। तो वन्य जंतुओं की विलुप्ति का कारण क्या है, आप लोग जानते हैं शिकार करेंगे आप,
तो जो भी एनिमल से भी मरेंगे ही, तो उससे भी जो होते हैं कि जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु वो भी कम होंगे। ह्यूमन ग्रीड यानी मानवीय लालच के कारण भी जो होते हैं कि ये कम होते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन की वजह से भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। निम्न में से कौन सा समुदाय का लक्षण है? तो आप लोग से कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है। तो कम्युनिटी आप लोग को पता है कम्युनिटी किसे कहते हैं? जब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप एक साथ रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कम्युनिटी का आप लोग से कैरेक्टर पूछा है। तो कम्युनिटी जो होती है ये आप लोग को कास्ट डाइवर्सिटी भी हो सकती है इसमें, और ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एंड अफेक्टेड भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कास्ट डाइवर्सिटी। जाति विविधता किसकी विशेषता है? तो आप लोग से देखिए क्या पूछा है? कास्ट डाइवर्सिटी। तो आपने देखा ये किसकी है? कम्युनिटी की, क्योंकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आप लोगों से पूछा गया है, एग्जाम्पल्स ऑफ इक्स सिटू कंजर्वेशन इज। इक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल्स क्या है? तो इक्स सिटू कंजर्वेशन आप लोग को समझ में आ गया, मतलब इसके हैबिटेट से कोई भी प्लांट से एनिमल को उसके हैबिटेट से अलग करके उसका कंजर्वेशन करना इक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो इसका एग्जांपल्स क्या है? ये है जू है। ठीक है, यानी चिड़ियाघर, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं कि उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको अलग करके उनका क्या किया जाता है? कंजर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये जो चिड़ियाघर होता है ये जो होता है इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये इक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आप लोग से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? सबसे पहला देखिए सुंदरबन टाइगर, ये क्या है? करेक्टली मैच। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जंगल में जो टाइगर रहते हैं, तो जिस जंगल में टाइगर रहते हैं वो जो वन होता है वो सुंदर होता है, इसे याद कर सकते हैं, ये याद करने का ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है, प्लांट्स विच ग्रो इन मार्सी प्लेस आर कॉल्ड। पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हुए क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हैं उसे कहते हैं हम मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। जैविक संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, यानी बायोलॉजिकल रिसोर्स। बायोलॉजिकल रिसोर्स से जो भी एनर्जी प्राप्त होती है उसको कहा जाता है बायो एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन है, तो बोटेनिकल गार्डन क्या है? हमने आप लोग को बताया था बोटेनिकल गार्डन क्या है, ये है एक इक्स सिटू कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग प्लांट्स को उसके हैबिटाट से अलग करके एक आर्टिफिशियल हैबिटाट को बना रहे हैं और वहाँ पे उस प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? इक्स सिटू कंजर्वेशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में आप लोग से पूछा है। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब नाम से देख रहे हैं, इंडेंजर मतलब वो डेंजरस यानी खतरे में है, वो विलुप्त होने की कगार पे है। तो ऐसे स्पीसीज इसमें से कौन सा है? तो ये क्या है? राउल्फिया सर्पेंटाइना, ये क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है आप लोग से, बीइंग लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक स्पीसीज जीनस आर प्लांट एनिमल्स टू अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड। किसी विशिष्ट प्रजाति वंश अथवा पादप व जंतु का विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित रहना क्या कहलाता है? जब हमने आप लोग को इसमें बताया था इसको क्या कहते हैं? इंडेमिज्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग को पता होगा हमने इसमें बताया कि कोई भी जैसे प्लांट हो गया या कोई भी एनिमल्स हो गया, जब वो स्पेसिफिक एरिया में ही पाया जा रहा है, पूरे संसार में कोई बस एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया है जो कि वहाँ पे पाया जा रहा है, तो वो हमारे क्या होता है? इंडेमिज्म होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आप लोग से पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व। बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सकते हैं, यानी बचा कर रख सकते हैं, यानी जो भी हमारे जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो भी जीव जंतु प्लांट्स सभी पाए जा रहे हैं उसको हम किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं? तो इन सिटू की वजह से कंजर्वेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, इक्स सिटू कंजर्वेशन के द्वारा, इन दोनों के माध्यम से हम क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें पूछा गया है, ड्यू टू लोकल मोबिलिटी द वेजिटेशन चेंज टेकिंग प्लेस इज कॉल्ड। स्थानीय गतिशीलता के कारण होने वाला वनस्पतिक परिवर्तन को कहते हैं, इसको कहा जाता है स्पेशियल डायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग अबाउट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में गलत है, तो इसमें से क्या गलत है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिए जहाँ पे पूछा गया है, अल्फा डाइवर्सिटी जो होता है डाइवर्सिटी एमंग कम्युनिटी, समुदायों के बीच की विविधता होती है। ठीक है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी आप लोग को अल्फा डाइवर्सिटी में क्या देखने को मिलता है? स्पीसीज का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। और ये जो बीटा डाइवर्सिटी होता है इसमें कम्युनिटी की डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, और जो गामा डाइवर्सिटी होता है इसमें ओवरऑल
ओवरऑल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का फंक्शन क्या है? तो ये क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे मेंटेन करने का काम करता है? जैसे कि मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी में यदि प्लांट्स न रहें तो उससे क्या हो, प्लांट्स को खाने वाले जो भी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है वे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो हमारा इकोसिस्टम है ये क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाता है। तो ये क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने का काम करता है। यानी सभी जो बायोडाइवर्सिटी है ये क्या करते हैं? भिन्न भिन्न जो भी एनिमल्स है, जो भी प्राणी, जो भी प्लांट्स हैं, इन सभी को एक साथ रहना जरूरी होता है ये, क्योंकि ये आपस में बैलेंस को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्टेन फ्रॉम। बायोडाइवर्सिटी जो होता है प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो ये जो होता है ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये फूड एंड मेडिसिन या फिर मेडिसिन्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और फूड एंड फ्यूल, इन सभी के द्वारा जो होता है बायोडाइवर्सिटी जो होता है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हेन वाज द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम स्टार्टेड बाय यूनेस्को। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये 1971 ईस्वी में शुरू किया गया था। एंड यूनेस्को का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो होता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम होता है, इसको बनाने का पर्पस क्या था? तो इसके जो होता है वैज्ञानिकों के आधार पर लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध को सुधारने के लिए क्या किया गया? इसको बनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आप लोग से पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है अनेक प्रकार के पौधों एवं जंतुओं का अस्तित्व जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि बायोडाइवर्सिटी में क्या है, प्लांट्स, एनिमल, जितने भी माइक्रोबियल्स हो गए, सभी के सभी एक साथ रहना सबका जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इकोसिस्टम को क्या करते हैं? बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है स्पीसीज रिचनेस मीन्स। प्रजातियों की समृद्धि का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि स्पीसीज रिचनेस मतलब कि जो भी स्पीसीज है उनका अधिक मात्रा में पाया जाना, तो ये क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है प्लांट आर प्रोटेक्टेड बाय। प्लांट प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो किसके किसके द्वारा? ये इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द लार्जेस्ट बनियान ट्री इज लोकेटेड इन द बोटेनिकल गार्डन ऑफ विच सिटी। सबसे बड़ा जो होता है बरगद वृक्ष किस शहर के वानस्पतिक उद्यान में स्थित है? तो ये कोलकाता के जो बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट देन अदर एनिमल्स और प्लांट डिपेंड ऑन इट्स आल्सो स्टार्ट बिकमिंग एक्सटिंक्ट, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। जब कोई जाति विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित दूसरे जंतु अथवा पादप भी विलुप्त होने लगते हैं, इसे कहते हैं, इसको कहा जाता है को एक्सटिंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। निम्न में से जैव विविधता की क्षति का कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन या फिर ह्यूमन इन्वेंशन या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या ऑल दीज। तो इन सभी की वजह से ही जो बायोडाइवर्सिटी होता है ये लॉस होता चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है द बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडेंजर्ड प्लांट। इंडेंजर्ड प्लांट मतलब आप समझ रहे होंगे जो प्लांट लुप्त होने की कगार पे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो जो होता है रेड डाटा बुक। इससे जो होता है इसके बारे में पता चलता है कि कौन सा प्लांट्स है जो कि क्या होने वाला है, प्लांट्स या फिर जो भी एनिमल्स है ये क्या होने वाला है कि विलुप्त होने की कगार पे, यानी विलुप्त होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IUCN हैज लिस्टेड अबाउट 2500 इंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, डिटेल्स ऑफ हैव बीन प्रेजेंटेड। IUCN ने विश्व की लगभग 2500 विलुप्त के कगार पर पहुंच चुकी जातियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसमें प्रस्तुत किया गया है? इन रेड डाटा बुक में इसको प्रस्तुत किया गया है। IUCN का फुल फॉर्म अब देख लीजिए, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन डेट कंट्रोल द ट्रेड ऑफ इंजर्ड प्लांट इज। जो भी इंडेंजर्ड प्लांट है इसको जो होता है कि इसके व्यापार पर नियंत्रित करने वाली संस्था है। तो इनके व्यापार पर नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो क्या है? CITES है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है जर्म प्लाज्म लाइक सीड एग पोलेन एक्सेट्रा आर प्रिजर्व इन। बीज अंडे परागकण आदि जर्मोप्लाज्म को संरक्षित किया जाता है, तो ये जीन बैंक में इसको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टेड बायोस्फीयर। निम्न में से संरक्षित जैवमंडल है, तो वो है नंदा देवी बायोस्फीयर जो होता है सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव बायोमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज बिकमिंग इंडेंजर्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। अत्यधिक उपयोग के कारण निम्न में से कौन सा पौधा संकटग्रस्त हो रहा है, तो वो है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया जो होता है ये इसका यूज अत्यधिक जैसे भोजन में हो गया, दवा में इसमें किया जाता है, तो इसका अत्यधिक यूज की वजह से ये क्या हो रहा है, विलुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड प्लांट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंट। निम्न में से औषधीय महत्व का संकटग्रस्त पादप कौन सा है, तो ये है हमारा सर्पगंधा। सर्पगंधा ये क्या होता है, इसका यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अस्थमा हो गया, इसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द ऐसे वे टू प्रिजर्व द जर्मप्लाज्म ऑफ प्लांट। पादप के जर्मप्लाज्म को सुरक्षित रखने का आसान तरीका है, तो वो है प्रिजर्विंग सीड, क्योंकि सीड में ही जर्मप्लाज्म होता है, तो इसलिए सीड को क्या करना, प्रिजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है असिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड द अदर लॉस। ऐसा सहजीवी संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ व दूसरे को हानि होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पैरासिटिज्म कहा जाता है, यानी परजीविता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है की स्टोन स्पीसीज आर। की स्टोन प्रजातियां हैं, तो की स्टोन प्रजातियां जो होती हैं ये होती हैं एक्सटिंक्ट यानी लुप्त प्राय प्रजातियां। जैसे देखिए की स्टोन स्पीसीज में क्या आते हैं, की स्टोन स्पीसीज ऐसे जीव होते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, डिफाइन करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं, प्रे भी हो सकते हैं, म्यूचुअलिज्म भी हो सकते हैं। जैसे कि इसको आप समझने की कोशिश करिए, जैसे कि इसमें आप की स्टोन स्पीसीज में आप टाइगर को भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि मान लीजिए कि टाइगर हमारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो टाइगर क्या करते हैं, टाइगर हिरन को खा रहे हैं। अब यदि टाइगर हमारा मर गया तो हिरन क्या करेगा, क्योंकि जो भी हिरन बचा तो हिरन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि टाइगर तो अब उसको खा नहीं पा रहा, तो हिरन की संख्या बढ़ेगी, तो हिरन जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को खाएंगे और पेड़ पौधे भी हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि एक इकोसिस्टम को डिफाइन करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एक्सटिंक्ट यानी लुप्त प्राय प्रजातियां जो होती है की स्टोन स्पीसीज होती हैं। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।